आजकल श्री कृष्ण से जुड़ी कई कुप्रथाएं और गलत धारणाएं समाज में फैल रही हैं, जिनका वेदों में या उनकी शिक्षाओं से कोई संबंध नहीं है। ऐसी ही गलत धारणाओं के बारे में आज का वीडियो है। पहली धारणा, कहीं आप भी श्री कृष्ण की बातों को गलत समझकर सिर्फ गाए गाए करके अपना अमूल्य जीवन व्यर्थ तो नहीं गंवा रहे। श्री कृष्ण जो वेदों की ज्ञाता हैं, सब कर्मों को जानते हैं, क्या वे ऐसी छोटी बात का प्रचार करने के लिए पृथ्वी पर आए थे? गो शब्द का अर्थ संस्कृत में होता है इंद्रियां। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि वे संदेश दे रहे हो कि अपनी इंद्रियों को संभाल कर रखो, कि कहीं उनसे कोई गलत कार्य ना हो जाए। कृष्ण को गोविंद भी कहते हैं। गोविंद मिलकर बना है गो प्लस विंद से। कहीं इसका मतलब इंद्रियों को अनुशासन में रखने वाला तो नहीं, इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाला तो नहीं। और हम यह समझकर बैठे हैं कि श्री कृष्ण गाय के बारे में हमें बता रहे हैं। वेदों में कहीं भी गायों के बारे में स्पेशल कुछ नहीं लिखा है। जिक्र है तो इस तरह कि गाय आदि पशु मतलब हर वह पशु जो आपके लिए लाभकारी है, उसकी रक्षा करो। यह नहीं कि गाय को प्यार करो और भैंस को कसाई को बेच दो। मैं गाय के विरुद्ध नहीं बोल रहा हूं, पर जो कुछ तथाकथित कृष्ण प्रेमी अपना तो जीवन खराब कर ही रहे हैं गाय के साथ खेल खेल कर, पर दूसरों का भी जीवन खराब कर रहे हैं और जोड़ देते हैं कि गाय की सेवा करो बस। और हमारा बेचारा भोला समाज, यूं कहें कि अंधविश्वासों में डूबा समाज, वो भी सपना बुन रहा है कि गाय की सेवा करो, गोलोक मिलेगा। अरे यहीं अपने घर में बना लो गोलोक, क्या दिक्कत है? एक गाय तो पालनी है बस। पर नहीं, यहाँ घर में तो गंदगी हो जाएगी, कौन उसके सारे काम करेगा? पर काम ना यही है कि जाएंगे गौलोक। इतने लोक बना दिए इन तथाकथित कथावाचकों ने कि जैसे ऊपर भी कई देश चल रहे हों। मेरी राय में कृष्ण कृष्ण करने से, नाम जप खेलने से अच्छा कृष्ण को खोजने में लग जाओ, और वह भी खुद, बिना किसी मीडिएटर बिचौलिए के। क्योंकि कुछ तथाकथित गुरु कहते हैं कि हमारा सहारा ले लो, हमारे आश्रमों में आओ, हमारी गुरु वंदना करो, हम मिलवाएंगे तुम्हें कृष्ण से। अरे कृष्ण आपके अंदर हैं, आपकी आत्मा में है, उससे पूछो तो सही कि क्या गलत है क्या सही है। जवाब अपने अंदर ही मिल जाएगा। दूसरा, श्री कृष्ण जी ने इंद्र का मान भंग किया। यह सोच सोचकर हमें कितना मजा आता है कि अरे इंद्र कौन है, उसका तो सारा घमंड तोड़ दिया कृष्ण जी ने। क्या इसका दूसरा पहलू हो सकता है कि श्री कृष्ण कह रहे हो कि किसी की पूजा से ज्यादा जरूरी है गोवर्धन की पूजा करना, अर्थात प्रकृति की पूजा करना। अब पूजा मतलब उसको संजो कर रखना, खराब ना करना, उसको बिगाड़ ना देना, क्योंकि प्रकृति ने हमें सब कुछ दिया है। पर हम सिर्फ पकड़कर बैठ गए हैं गोवर्धन को। हमें कोई मतलब नहीं प्रकृति से, उसके रख रखाव से। और सच कहूं तो हम धीरे धीरे गोवर्धन को भी नुकसान ही पहुंचा रहे हैं, उसको फायदा नहीं पहुंचा रहे हैं। तीसरा, आजकल कुछ तथाकथित लोग कहते हैं कि श्री कृष्ण रात को उनका मेकअप करते हैं और उनके बराबर में उसी बिस्तर पर सोते हैं। रात में कान्हा जी को इसमें सुलाते हैं और इनके दीदी के कान्हा जी देखिए यहाँ से उठकर आज सुबह सुबह देखो कहाँ पर आ गए हैं। दीदी लोग सब लोग साथ में लेटे थे और इन लोगों को पता भी नहीं चला कब उन्होंने शिवानी दीदी का श्रृंगार कर दिया। वो अभी भी नींद में है। जो कान्हा जी यहाँ पे लेटे हैं, उनके हाथ में भी सिंदूर लगा है। मुझे लगा है हाथ में सिंदूर। देखो इतना थोड़ा सा ही श्रृंगार किया उन्होंने बस। दीदी लोग सब लोग साथ में ही लेटे थे यहीं पर। सच में हम तो इधर लेटे, हम सोचो हम दोनों के बीच में इधर लेटे हुए थे। थोड़ा बहुत पता चला, थोड़ा बहुत बहुत
हम कह रहे हैं, हमें खुद इतना ऐसे ठंडो ठंडो से लग रहा हो तो जी इतने हमें छुबे, तो हमने कही क्या मतलब है इसका, मुझे बताओ। और मजे की बात तो यह कि इन हरकतों पर भी लोग राधे राधे बोलकर उसका हौसला बढ़ाते हैं, ताकि और बदनाम करो श्री कृष्ण को, और कहानियां बनाओ। कैसे मिलेंगे आपको कृष्ण, और क्यों मिलेंगे? अपना ये हल करवाने के लिए। क्यों आपको कृष्ण एक योद्धा के रूप में नहीं दिखते? क्यों आपको कृष्ण एक ब्रह्मचारी के रूप में नहीं दिखते? क्यों आपको कृष्ण गीता के उपदेशक के रूप में नहीं दिखते? क्यों आपको कृष्ण द्रौपदी के चीर की रक्षा करने वाले के रूप में नहीं दिखते? हमें दिखते हैं कृष्ण झूला झूलते हुए, गोपियों संग नाचते हुए, माखन चुराते हुए, यमुना किनारे गोपियों संग बैठे हुए। और फिर हम नाम भी तो रखते हैं, बंसी बजैया, रास रचैया, माखन चुरैया। आप अपने घरों में देख लो, आप कहीं भी देख लो, किस तरह की फोटो कृष्ण की देखते हैं हम। मैं हाथ जोड़कर कह रहा हूं कि वाकई कृष्ण इस धरती पर नहीं है और ना आएंगे, क्योंकि अगर वो आ गए तो जैसे उनका अपमान करने पर शिशुपाल की गर्दन काट दी थी, ऐसा ही हाल हमारा आज के भक्तों का करेंगे। इस वीडियो में अगर आपको कुछ बुरा लगे तो मुझे कमेंट जरूर करके बताना, और अगर अच्छा लगे तो कमेंट बेशक मत करना, पर किसी को शेयर जरूर करना, ताकि हमारे कृष्ण का और अपमान ना हो। जय श्री कृष्ण।